प्रिय मित्रों, नमस्कार। फिर हाजिर हुए आपके सामने। जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा, वीडियो तो बहुत बनाई है हमने पहले भी, पर आज कुछ इस प्रकार का है कि मैं चैलेंज तो नहीं करता हूँ, किसी भी बात के लिए मैं चैलेंज नहीं करता हूँ। चैलेंज करना काम ऊपर वाले का है, भगवान का काम है, विधाता का काम है, समय का काम है, यूनिवर्स का काम है, ब्रह्मांड का काम है। वही वही चैलेंज करना, वही हम चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए काहे का चैलेंज धरती पे आए हैं। कर्म भूमि है, कर्म करने आए, कर्म कर रहे हैं। ये भी कर्म ही कर रहे हैं हम, जो आप तक भेज रहे हैं ये भी हमारा कर्म है, इसको कर रहे हैं। मेहनत करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, आप प्रयास करते हैं कि आप तक जाए और आप इसका लाभ उठाएं। अगर आप किसी दुविधाओं में हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ये सब कुछ कर्म करके आप तक पहुंचाते हैं। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो ये है, जो बहन बेटियां होती हैं उनका संतान का ना, संतान ना होने के कारण बहुत सारे, आज मैं जिस विषय को लेकर बैठा हूँ वही विषय बताऊंगा। और विषय तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक आध बीच में जरूर बताऊंगा थोड़ा सा, जैसे कि अंडा ना बनना, मेंसेज का नहीं आना, पति के अंदर शुक्राणुओं की कमी होना, ये मेन कारण होते हैं जिन्हें दुनिया जानती है कि भाई ये कारण है, इन कारणों से बच्चे होते हैं, इन्हीं कारणों से नहीं होते। तो मित्रों, आज जो मेरा जो विषय है वो कुछ है, तो विषय तो यही है, पर मैं कुछ अलग हटके आज बताने वाला हूँ थोड़ा सा। आज तक मैंने नहीं कभी भी यूट्यूब इंस्टाग्राम पर इस तरीके की वीडियो नहीं देखी है, जो मैं डालने जा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि देखो, आज ये डल रही है, इसके जैसी 150 वीडियो 2-4 दिन में ही आ जाएंगे। दवाइयाँ सब जानते हैं, सबको पता रहता है, सब इलाज करते हैं, सब जो इलाज करता है वो दवाई भी जानता है। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानते हैं, पर सबके अपने अपने तजर्बे होते हैं। हर व्यक्ति का तजर्बा अलग होता है। एक ही यूनिवर्सिटी से बहुत सारे डॉक्टर निकलते हैं सीख साख के वहां से, और कोई बेचारा वहीं बैठा रह जाता गली मोहल्ले में, 50 रुपए 100 रुपए की फीस, और कोई कई कई हजार रुपए फीस लेता, वो भी उन्हीं के बीच में बैठा होता, वो भी उन्हीं के बीच में। सबके तजर्बे, तो तजर्बे ही है, तजर्बे बता रहा हूँ। तो आज का जो मेरा वो है विषय, वो इन्हीं बातों को लेकर है। आज जो चर्चा करेंगे उसी विषय पे करेंगे। देखिए, कहते हैं कि अंडा नहीं बन रहा है। अंडा क्यों नहीं बन रहा है? कहते जी, लड़का तो ठीक है, उसके अंदर तो शुक्राणु ठीक है, पर जो बिटिया है उसमें अंडा नहीं बनता। उसका कारण जहां तक कभी कभी तक दिमाग नहीं खोलता, क्योंकि अब मशीनें तो आ गई हैं, बहुत मशीनें आ गई हैं। अब मशीनें जो आई हैं वो कई कई लाख रुपए ले रही है। अब किसी के पास तो नहीं है, बेचारा कहाँ चलाएगा? खाने के पैसे नहीं होते, लाख रुपए, कई के लाख रुपए कहाँ चलाएगा? तो इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जाता है, और ये पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि सब लोग, जो गरीब से गरीब आदमी है, वो भी लाभ उठा सके, पता लग सके कि भाई हाँ, ऐसी कंडीशन में ऐसा करने पे ऐसा होता है, इसका कारण ये हो सकता है, ये वो होता है। उन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, ये जो है एक दवाई बताऊंगा, अभी छोटी छोटी सी दवाई है, जो बताऊंगा आपको, पहुंचाऊंगा आप तक। एक कारण होता है, जो बहन बेटियां होती हैं, उनके कभी कभी गर्भाशय में हीट हो जाती है, गर्मी रहती है, वो उसको पता नहीं होता। ये सब कुदरत की माया है, ये ऊपर वाले की देन होती है। और जब उसको पता होगा तो फिर लेगी बेचारी, कहाँ से करेगी जब उसको पता ही नहीं कि हाँ कुछ ऐसा भी होता है। किसी को नहीं पता होता।
तो अंदर हीट होती है। जैसे हमें संसार में रहने के लिए हवा, पानी, मौसम, आवश्यकता, खान पान, हर चीज की जरूरत होती है। ऐसे ही जो अंदर शरीर होता है, शरीर के अंदर जो शुक्राणु जाते हैं, उनको भी वहाँ का माहौल अच्छा चाहिए। ज्यादा गर्मी होगी तो डैमेज हो जाएगा, ज्यादा ठंडा होगा तो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए उसको वहाँ वातावरण वहाँ का अच्छा चाहिए। तो जिसको कहते हैं कि अंडा नहीं बन पा रहा, वो अंडा इसीलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वहाँ हीट होती है, और जैसे ही शुक्राणु जाता है वो नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है मतलब। तो इसलिए वो पनप नहीं पाता। जब पनपता नहीं है तो वो बच्चा भी नहीं बनता। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ये पहुंचा रहा हूँ आप तक, क्योंकि मेरा तो देखो तजर्बा, मैं तजर्बा ही बता रहा हूँ। न तजर्बा किए हुए हैं, ये सब ये तजर्बे करे हुए हैं सब जो बताता हूँ। मेरी दवाई, मेरी कोई भी वीडियो फेक नहीं, जो बताऊंगा सच बताता हूँ, ध्यान से बताता हूँ। आप आराम से कर सकते हैं। जो ये दवाई बता रहा हूँ इसे भी आप आराम से बेफिक्र होकर कर सकते हैं। निसंदेह इसका कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। तो मित्रों, ये जो है, अब मैं दवाई की तरफ दवाई बताता हूँ आपको। तो बाजार में अतार की दुकान होती है, जिसे पंसारी की दुकान कहते हैं, वहां से या कहीं आस पास भी मिल जाता है। तो सब छोटी सी दवाई है, इसको हम कहते हैं गुलाबी फिटकी। गुलाबी फिटकी ले आइए, 10 रुपए की देना, 5-10 की ला के उसको पीस लीजिए, बारीक कर लीजिए गाड़ी को। जितनी बारीक कर सकते हैं उतनी बारीक कर लीजिए, उसको बारीक से बारीक करके उसको स्टोर कर लीजिए। अब उसके बाद में जो लेना है कॉटन। कॉटन ऐसा ना हो कि घर में ही किसी रजाई में से निकाल लें, कहीं से निकाल लें, नहीं। वो वाला कॉटन पता लगा उसके अंदर कुछ कांटे घुस रहे, कील घुस रहे, कुछ घुस रहा है, या कोई ना कोई कुछ ऐसी चीज लगी है जो धूल मिट्टी लगी है और वो घुसे रहते हैं छोटे छोटे तिनके पिनके। उस तरीके से नहीं, बाजार से लाएं अच्छी वाली कॉटन, जो स्टोर पे मिलती है वो लाएं और उसे इस्तेमाल करें। उसको लाने के बाद क्या करना है, उस कॉटन में से 2-2.5 इंची का एक निकाल लें। निकाल कर उसको पानी में भिगोएं। पानी में भिगोकर उसको निचोड़ दें। निचोड़ कर उसको खोल लें, फैला लें। उसको फैलाने के बाद 2 चुटकी जो दवाई बनाई है आपने पाउडर, उसमें से 2 चुटकी लें और उसके अंदर रख दें, और उसकी गोल बना लें। उसको गोल बनाकर, बहन बेटियां सब जानती हैं, सबको पता रहता है, इसको बाथरूम की जगह रखना। इसको रखेंगे तो ये रखा रहेगा, जब आपको बाथरूम आएगा तो ये निकल जाएगा। और जब ये निकलेगा तो इसको देखें, उसके बाद इसके चारों तरफ व्हाइट व्हाइट लगा हुआ नजर आएगा, काफी बहुत सारा। जब तक ये व्हाइट व्हाइट लगा हुआ आता रहे, तब तब आप इसको रखते रहे, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, 8 दिन लगे, जब तक वो व्हाइट आता रहे, जब तक आप इसको रखते जाइए। जब वो व्हाइट आना बंद हो जाएगा, जैसे हीट खत्म होगी, वैसे ही वो व्हाइट जो उसके ऊपर लगना वो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे रखेंगे ऐसे कैसे ही निकलेगा फिर वो। तो ये इतना काम केवल आपको करना, इससे जो अंदर गर्भाशय की गर्मी है वो खत्म हो जाएगी। और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाकर डाली हुई है, दवाइयाँ बहुत दे रखी हैं संतान पैदा करने के लिए। अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो किसी और दवाई का भी सहारा ले सकती हैं, और अंदर से तो आप बिल्कुल उस योग्य हो जाएंगी कि आपको फिर आराम से आप माँ बन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस बशर्ते जैसे बताता हूँ उस तरीके अनुसार आप इसको आजमाइए। रखना है, रोज रखना है, 24 घंटे में एक बार ही रखना, दोबारा नहीं, अगले दिन रखना, 24 घंटे में केवल एक बार। और ये ध्यान देना है कि हाँ, जब तक व्हाइट आता रहे जब तक ही रखना, उसके बाद इसको नहीं रखना है, ये भी ध्यान देना है। तो ये सब चीजें
आपको स्वयं ध्यान देना है और देखना है, और फिर उसके बाद बताइए, देखिए तुरंत तुरंत आप माँ बनने योग्य हो जाएंगी, आप माँ बनेंगी और आपके गोद में बच्चा होगा तो परिवार भी खुश होगा, सब कुछ खुश होता है तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ले मैं कुछ नया लेकर